हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए खान अकेडमी में। और आप सभी जानते हैं मैं हिस्ट्री की सीरीज करा रहा हूं, तो आज हम हिस्ट्री में सल्तनत काल को पढ़ाने वाले हैं। तो सल्तनत काल में भी हम दिल्ली सल्तनत के बारे में हम चर्चा कर रहे होंगे। तो पहले हम हेडिंग डालें, वो डालेंगे दिल्ली सल्तनत। इसका जो काल है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहा। अगर ये वीडियो आप पूरी देखते हो तो आपको हिस्ट्री में जो है कोई डाउट नहीं रहने वाला है। और आप जितने भी एग्जाम देने वाले हो, वनडे एग्जाम्स होने वाले होते हैं, उनमें ये जो यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। पहले हम दिल्ली सल्तनत में हम पहले पढ़ते हैं ममलूक वंश को। ममलूक वंश। ममलूक वंश की बात करें तो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक का शासन रहा। बात करें तो ममलूक वंश यानी कि ममलूक वंश से ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। और ममलूक वंश के संस्थापक की बात करें, ममलूक वंश के संस्थापक रहे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था। इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, यानी कि लाखों का दान करने वाला। सिंध और मुल्तान को छोड़कर इसने संपूर्ण उत्तर भारत को अपने अधिकार में ले लिया था। इसने ताजुद्दीन यल्दौज की पुत्री से विवाह किया था। और इसने जो अपनी बहन का विवाह है वो नासिरुद्दीन कुवाचा से कराया। और इसने जो अपनी पुत्री का विवाह है वो इल्तुतमिश से कराया था। इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास हुआ करता था, यानी कि इल्तुतमिश तुर्की दास था और उसने इल्तुतमिश को ही अपना दामाद बनाया था। और बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी जो है वो लाहौर बनाई थी। आगे बढ़ें तो इससे प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में दिल्ली में कुतुब मीनार, जो कि आप जानते हैं दिल्ली, तो उसकी नींव रखी और उसको जो पूरा कराया था वो इसी के दामाद इल्तुतमिश ने कराया था। इसने दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। इसकी जो मृत्यु है वो लाहौर में चौहान खेलते समय, यानी कि पोलो खेलते समय 1210 ईस्वी में हो गई थी। उत्तराधिकारियों की बात करें तो सबसे पहले आते हैं आराम शाह। आराम शाह। आराम शाह का शासनकाल सिर्फ 1210 ईस्वी में ही खत्म हो गया और 10 ईस्वी में ही शुरू हुआ था। कहा जाता है कि इनका जो शासन काल सिर्फ 8 महीने चला। बाद में इस गद्दी पर बैठा इल्तुतमिश। आप सभी जानते हैं कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ करता था और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी इल्तुतमिश हुआ करता था। इल्तुतमिश ने काफी होशियारी से ये गद्दी प्राप्त की। ऐबक का दामाद इल्तुतमिश इलवरी तुर्क था। ऐबक की मृत्यु के समय ये बदायूं का गवर्नर हुआ करता था, यानी कि जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तब ये बदायूं का गवर्नर था। कहाँ का? बदायूं का। और जो है इसने अपनी राजधानी, इसकी राजधानी की बात करें तो असली लाहौर से इसने अपनी राजधानी को दिल्ली शिफ्ट कर दिया। और आप सभी जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम हुआ करता था और उसका ही गुलाम था इल्तुतमिश, तो इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इसने ही सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इसने एकता प्रणाली चलाई। इसने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया था, जिसे तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता है। इसने चांदी का टका तथा तांबे का जीतल जैसे सिक्के चलवाए, यानी कि चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ऐसे इसने 2 सिक्के चलवाए। इल्तुतमिश खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था, यानी कि यही एक ऐसा सुल्तान था जिसने खलीफा से अधिकार प्राप्त किया था।
और दिल्ली सल्तनत का वैधानिक सुल्तान बना। इसने दरबार में प्रसिद्ध इतिहासकार की बात करें तो उसमें रहे मिनहाज उस सिराज, जिन्होंने तबकाते नासिरी की रचना की है। तबकाते नासिरी की रचना की है, ठीक है। अब इसने दिल्ली के अमीरों का भी दमन किया, क्योंकि अगर इसकी हम मृत्यु की बात करें तो उसकी मृत्यु 30 अप्रैल 1236 में हो गई थी। लगभग 1265 तक इल्तुतमिश के वंश के 5 शासक सिंहासन पर बैठ गए, लेकिन एक एक करके सारे मार दिए गए थे। करें हम, कुल मिलाकर बात ये है कि जो इल्तुतमिश के पुत्र रहे वो वाकई में शासन करने लायक थे नहीं, क्योंकि उनमें कोई काबिलियत नहीं थी। अमीरों ने ही उन्हें बनाया, अमीरों ने ही उनको गिराया, क्योंकि अमीरों को ये लगता था कि ये हमारे हिसाब से कोई नहीं चल रहा है, यानी कि उन्हें ये चाहिए था कि हमारे इशारों पर नाचे। और ऐसी ही कल्पना करते हुए अमीरों ने रजिया सुल्तान को अगला शासक बनाया, यानी कि शासिका बनाया। और कहा भी जाता है कि जो भारत की प्रथम महिला शासिका रही वो रजिया सुल्तान रही। तो हम अगली शासिका की बात करें तो वो रही रजिया सुल्तान। ये भी अमीरों द्वारा गद्दी पर बैठाई गई थी, लेकिन बाद में ये अमीरों के हिसाब से नहीं चली। भारत की पहली मुस्लिम शासिका कही जाती हैं। इसने पर्दा प्रथा को त्याग दिया और पुरुषों की तरह चौगा काबा एवं कुल्हा टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी, यानी कि जैसे कि पुरुष जाया करते थे अपने दरबार में और गद्दी पर बैठा करते थे, ऐसे ही ये रजिया सुल्तान जाया करती थे, लेकिन ये काफी लोगों को पसंद नहीं था। इसने अपने दास जलालुद्दीन याकूत को उससे अमीर आखूत यानी अश्वशाला का प्रमुख नियुक्त किया। कहा यह भी जाता है कि जलालुद्दीन याकूत जो है इसके करीब रह सके, इसीलिए रजिया सुल्तान ने इसको नियुक्त किया था। अब ये कितना सच है कितना झूठ है हम इस पर कोई भी शब्द नहीं कह सकते हैं। अब बात करते हैं मैं अल्तुनिया, जिसे रजिया सुल्तान ने तंवर सिंह यानी भटिंडा का इक़्तिदार नियुक्त किया था। इसने विद्रोह कर दिया, अमीरों के साथ मिलकर रजिया सुल्तान के खिलाफ एक विद्रोह खड़ा कर दिया। और इसी विद्रोह को रोकने के लिए और इससे हाथ मिलाने के लिए रजिया सुल्तान ने इससे शादी कर ली थी। तो रजिया सुल्तान ने शादी की थी अल्तुनिया से। अब रजिया सुल्तान जो है अमीरों के विद्रोह का दमन करने के लिए राजधानी से बाहर निकली। तभी जलालुद्दीन याकूत को तुर्क अमीरों ने मारकर राजधानी में मुइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। राजधानी वापस लौटते समय रजिया सुल्तान की जो है मृत्यु कर दी गई। इसका कारण ये रहा कि जब ये जो राजधानी वापस लौट रही थी तो कुछ षड्यंत्रकारी डाकुओं ने इस पर हमला कर दिया और इसकी जो है मृत्यु हो गई। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।